हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का प्राइस रेशियो एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, थिंक ऑफ एनी पॉइंट ऑन बजट लाइन। सोचो कोई भी बजट लाइन पे एक पॉइंट है, ये है आपकी बजट लाइन, ठीक है। इसके ऊपर कहीं पे भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। सच अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ बंडल विच द कंज्यूमर कॉस्ट और एंटायर बजट। अब ये जो पॉइंट है ये हमें क्या बंडल दिखाता है? बंडल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे बात हो रही है मैंगोज़ और बनानास की। सो मैंगोज़ और बनानास का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो कि कंज्यूमर के बजट के बराबर है। यानी अगर कंज्यूमर 1000 रुपये कमाता है तो टोटल 1000 रुपये ही खर्चे जा रहे हैं इन मैंगोज़ और बनानास को खर्चने में। Now suppose the consumer wants to have one more banana. Suppose कंज्यूमर को क्या लगता है कि मुझे अब एक बनाना और ख़रीदना चाहिए, लेकिन वो तो सारे पैसे खर्च कर चुका है मैंगोज और बनानास ख़रीदने में, तो एक बनाना और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? She can do it only if she gives up some amount of other good. So कंज्यूमर को कब एक बनाना मिल सकता है? जब वो गिव अप कर दे अदर गुड, यानी दूसरा गुड गिव अप कर दे, छोड़ दे। अगर वो कुछ मैंगोज़ छोड़ देगा तो उस मैंगोज़ के जो जो पैसे होंगे उससे वो बनानास खरीद लेगा, ठीक है। हाउ मैनी मैंगोज़ डज शी हैव टू गिव अप इफ़ शी वॉन्ट्स टू हैव एन एक्स्ट्रा क्वान्टिटी ऑफ बनानास। अब बात ये उठती है कितने मैंगोज़ मैं गिव अप करूँ, छोड़ूँ, ताकि मुझे एक बनाना और मिल जाए, ठीक है। एक बनाना को ख़रीदने के लिए मुझे कितने मैंगोज़ को हटाना पड़ेगा? इट वुड डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड है? इन गुड्स के प्राइसेस पे। प्राइस पे डिपेंड है भाई। प्राइस पे कैसे डिपेंड है कि सपोज़ एक बनाना है, वो 10 रुपये का एक बनाना है, तो मुझे जो मैंगोज़ छोड़ने पड़ेंगे वो 10 रुपये के ही मैंगो छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके एक बनाना आएगा। अब बात ये उठती है कि जो बनाना है उनके प्राइस क्या है? P1 प्राइस है, मतलब P1 रुपये का एक बनाना है, ठीक है। तो अगर उसे बनाना एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, एक बनाना और चाहिए, तो उसके लिए उसे मैंगोज़ पे अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कम करना पड़ेगा। और खर्चा कितना कम करना पड़ेगा? P1। सपोज़ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 10 रुपये का एक बनाना है, तो उसे अगर 10 रुपये का एक बनाना और ख़रीदना है तो 10 रुपये के आम छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो मैंगोज़ गिव अप कर रहा है और कितने रुपए के? P1 के, यानी 10 रुपये के मैंगो सपोज़ वो छोड़ रहा है। विथ P1 शी कुड बाय P1 अपॉन P2 क्वान्टिटीज़ ऑफ मैंगोज़। और P1 रुपये में 10 रुपये में वो कितने मैंगोज़ जो है ख़रीद सकता है? इतने। ये रेशियो दे रखी है P1 अपॉन P2। P1 प्राइस है बनानास का, P2 प्राइस है मैंगोज़ का, ठीक है। एक मैंगो का यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है, एक बनाना का प्राइस निकालने के लिए, जो ये एक मैंगो का प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये जो इक्वेशन यहाँ पे आई है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि ये रेशियो आई कैसे है। Therefore, if the consumer wants to have an extra quantity of bananas, when she is spending all her money, she will have to give up इतना quantities of bananas। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर को एक और बनाना चाहिए तो वहाँ क्या कर रहा है, वो सारे पैसे तो पहले खर्च कर चुका है, वो एक बनाना और लेने के लिए, ख़रीदने के लिए उसे इतने मैंगोज़ छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंगोज़ के एक मतलब जो है 10 रुपये के कितने मैंगो आएंगे उसका यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन द गिवन मार्केट कंडीशंस, देखो आगे लिखा हुआ है, द कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट बनानास फॉर मैंगो एट द रेट P1 P2। यहाँ पे लिखा है कि अगर कंज्यूमर को बनानास चाहिए मैंगो हटाकर तो ये P1 अपॉन P2 रेट लगेगा। ये यहाँ सीखेंगे अभी मैं आपको ये इक्वेशन बताऊंगी कैसे आई है। देखो कैसे आई है, यहाँ पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। यहाँ पे बजट लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मैंगोज़ हैं, यहाँ ये बनानास है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन द मैंगोज़ रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन बनानास
along द बजट लाइन। अब ये जो स्लोप है बजट लाइन का, ठीक है, यानी ये जो बजट लाइन का जो स्लोप ये जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा फ़ोन में बना रही हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़े मेढ़े यहाँ पे जरा लाइनें डल रही है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मैंगोज़ में जो चेंज हम लेकर आ रहे हैं बनानास की वजह से, वो किस रेट पर आ रहा है, कितना आ रहा है, वो चेंज यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज़ यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। पहला पॉइंट है x1 x2, यानी ये वाला x1 x2 एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं ये x1 प्लस चेंज इन x1 और x2 प्लस चेंज इन x2, यानी ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल का साइन बना हुआ ना, ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, कि यहाँ पे चेंज कितना आया। देखो पहले पॉइंट पे था x1 x2, है ना, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ गिव अप करी है और एक चीज़ को गेन किया है, तो चेंज आया, एक में छोड़ा और एक में ऐड किया, तो वो जो चेंज आ रहा है ना, हम इसमें दिखा रहे हैं डेल्टा के थ्रू, इस ट्राइंगल के थ्रू, डेल्टा के थ्रू। अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये देखो ये वाली, पिछली वीडियोस 2 वीडियोस में हम ये इक्वेशन बार बार पढ़ रहे हैं। ये इक्वेशन क्या है, सबसे पहले है P1। P1 क्या था, प्राइस ऑफ बनानास। x1 क्या था, नंबर ऑफ बनानास। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, P1 x1 को, इससे ये आप मिला हमें कि टोटल बनानास पे कितने रुपए खर्च करें। और P2 क्या था, प्राइस ऑफ मैंगोज़। x2 क्या था, नंबर ऑफ मैंगोज़। तो प्राइस ऑफ मैंगोज़ और नंबर ऑफ मैंगोज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये निकल के आ गया कि मैंगो पे टोटल पैसे कितने खर्च करें। फिर बात आई m की। m क्या चीज़ है यहाँ पे, m है टोटल इनकम हमारी कितनी है, m ये चीज़ है। फिर हमने एक और इक्वेशन बनाई, P1 यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ बनानास को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ बनानास से। ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर जो सेकंड पॉइंट है, इसमें नंबर ऑफ बनानास चेंज हो गए, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी बारी आई प्राइस ऑफ मैंगोज़ और ये मल्टीप्लाई करा x2 प्लस चेंज इन x2 से। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज़। अब बात ये है, देखो प्राइस तो सेम रहेगा दोनों इक्वेशन में, ये फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। पहले बनानास का प्राइस P1 था, सेकंड में भी बनानास का प्राइस P1 था। फर्स्ट इक्वेशन में मैंगोज़ का प्राइस P2 था, सेकंड इक्वेशन में भी मैंगोज़ का प्राइस P2 है। यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंज क्वांटिटी में आ रहा है। देखो पहले x1 क्वांटिटी थी बनानास की पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में क्वांटिटी चेंज हो गई क्योंकि हमने क्वांटिटी यहाँ बढ़ा दी, x1 प्लस चेंज इन x1। और दूसरे फर्स्ट केस में क्या था, मैंगोज़ की क्वांटिटी x2 थी और सेकंड केस में क्या हुआ, हमने कुछ मैंगोज़ गिव अप करे थे, है ना, तो मैंगोज़ में भी कुछ चेंज आया होगा, तो x2 प्लस चेंज इन x2। यहाँ पे नई इक्वेशन रेडी हो गई। अब इस इक्वेशन को इन्होंने पता क्या किया, देखो ये आपने सोल्व की होगी ना 6th-7th क्लास में, ये इक्वेशन ऐसे सोल्व करी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व करिए। यहाँ पे P2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है, फिर P2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, P1 को फिर P2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर P2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जब P1 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पता क्या निकल के आएगी, P1 और x1 प्लस फिर P1 और यहाँ पे चेंज इन x1, ठीक है, फिर यहाँ पे निकल के आएगी। फिर P2 को हमने मल्टीप्लाई करा P2 और x2 यहाँ पे, फिर प्लस फिर P2 को हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया P2 चेंज इन x2, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पढ़ा होगा ना ऐसे आपने छोटी क्लासेस में। तो अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो एक सेकेंड बस। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये P1 x1 जो था, ठीक है, और यहाँ पे ये P1 और x1 यहाँ पे था, ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। फिर P2 x2 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, P1
चेंज इन x1 और P2 चेंज इन x2। ये दो चीज़ें बची बस, बाकी तो सब कैंसिल हो गया, बस ये दो चीज़ें बची। तो अब इनको रीअरेंज करा दोबारा से। अब रीअरेंज कैसे करा भाई, अब हमने क्या किया है, परली साइड तो ज़ीरो था, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस इक्वेशन को बता रही हूँ, देखो कैसे हमने किया। तो यहाँ पे हुआ P1 चेंज इन x1, ठीक है, ये बराबर में आगे माइनस P2 चेंज इन x2, ये माइनस में पहुंच गई। जो ये वाली टर्म है ना, ये परली साइड जाके माइनस में आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माइनस में आने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी इसको और इसको रेशियो में लिया है और इसको एक रेशियो में लिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे P1/P2 की, ये यहाँ से रेशियो निकले, ठीक है। इससे वीडियो खत्म।